बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था गुलाबपुर गांव। शांत, सुंदर और अपने रहस्यों के लिए मशहूर। गांव के एक कोने में रहता था 12 साल का मासूम लड़का आरव, अपने बूढ़ी दादी और बीमार पिता के साथ। पिता महीनों से बिस्तर पर थे, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में अपने बेटे के लिए ढेर सारा प्यार। एक रात दादी ने एक पुरानी किताब निकालकर कहा, आरव, 100 साल में एक बार आसमान में नीलम का चांद निकलता है। उसकी रोशनी में जो सच्चे दिल से इच्छा मांगे वो पूरी होती है। आरव ने ठान लिया, वो नीलम का चांद ढूंढेगा और अपने पिता को स्वस्थ करेगा। अगली सुबह एक छोटा सा थैला कंधे पर और अपना प्यारा तोता मिट्ठू साथ लेकर आरव निकल पड़ा जंगल की ओर। जंगल का दरवाजा था, एक विशाल बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें सांपों जैसी हिल रही थीं। पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, दिल साफ रखना, वरना रास्ता खुद बंद हो जाएगा। जंगल के अंदर बोलते पेड़, नीली चमक वाली नदी की जलपरी और एक बुद्धिमान उल्लू बाबा। सबने उसे परखा, लेकिन उसके सच्चे दिल ने सबका भरोसा जीत लिया। म्यूजिक थोड़ा रहस्यमयी। फिर आई असली चुनौती, एक सुनहरी आंखों वाली चालाक लोमड़ी। उसने कहा, अपनी इच्छा मुझे दे दो, बदले में सोना और शॉर्टकट ले लो। आरव ने मना कर दिया। काले धुएं ने रास्ता घेर लिया, लेकिन जादुई लालटेन की रोशनी में उसे सही रास्ता मिल गया। आखिरकार ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर उसने आसमान में देखा, एक विशाल, चमकदार नीलम का चांद। आरव घुटनों के बल बैठ गया और आंखें बंद करके कहा, मेरे पिता स्वस्थ हो जाए। नीली रोशनी ने उसे घेर लिया और अगले ही पल वो अपने घर में था। पिता आंगन में खड़े, पूरी तरह स्वस्थ, मुस्कुराते हुए, और दादी की आंखों में खुशी के आंसू। दादी ने कहा, सच्चा जादू नीलम के चांद में नहीं, तुम्हारे साहस और सच्चाई में था, बेटा। गांव की सुबह खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं। अर्जुन बैल के साथ हल चला रहा था। तभी नदी से पानी भरकर लौटती गौरी का रंगीन दुपट्टा हवा में उड़कर उसके कंधे पर आ गिरा। दोनों की नजरें मिलीं, जैसे वक्त थम गया हो। गौरी शर्म से नजरें झुका लेती है और अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ दुपट्टा वापस देता है। बरगद के नीचे दोनों की पहली छोटी सी बातचीत होती है। अर्जुन पूछता है, कल मेले में आओगी? गौरी बस हल्का सा सिर हिलाती है। शाम ढलते हुए दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में पहली मोहब्बत की चमक साफ दिख रही होती है। प्यार शहर में नहीं, गांव की मिट्टी में भी खिलता है। सुबह का समय था। सुनहरी धूप खेतों पर बिखरी हुई थी। गांव की पगडंडी पर नरेश अपने छोटे बेटे अर्जुन का हाथ थामे स्कूल जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में सपने। चलते चलते उसने अर्जुन से कहा, बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, ताकि तेरी माँ को कभी खेतों में काम न करना पड़े। घर पर माँ चुपचाप मेहनत करती, दिन भर दूसरों के कपड़े सीती, ताकि अर्जुन की पढ़ाई रुक ना जाए। गरीबी थी, पेट की भूख थी, मगर उम्मीद भी थी। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गईं। कर्ज बढ़ने लगा और नरेश की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे खांसी और बुखार ने जकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, शहर ले जाओ, वरना देर हो जाएगी। मगर पैसे कहाँ से आते? माँ ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने गहने और चूड़ियां बेच दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर विश्वास कि बेटे की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन किस्मत का फैसला कोई नहीं बदल सकता। नरेश की हालत और बिगड़ गई। आखिरी सांसों में उसने अर्जुन का हाथ थामा और एक पुराना खत पकड़ाते हुए बोला, जब तू बड़ा आदमी बने तब इसे खोलना, इसमें तेरी मंजिल लिखी है। कुछ ही दिनों बाद नरेश इस दुनिया को छोड़ गया। अर्जुन ने पिता की चिता के सामने कसम खाई, पिताजी, मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा। दिन बीतते गए। अर्जुन ने दिए की रोशनी में रात रात भर पढ़ाई की। भूख, गरीबी और अकेलापन सहा, लेकिन हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाई, और एक दिन वही अर्जुन गांव का गर्व बन गया। वह एक बड़ा अफसर बना, आईएएस ऑफिसर। गांव में अब स्कूल था, अस्पताल था, सड़कें थीं, और सबसे बड़ी बात, माँ की आंखों में संतोष और गर्व था। एक दिन अर्जुन ने वो पुराना बक्सा खोला
जिसमें पिता का दिया हुआ खत रखा था। कांपते हाथों से उसने खत खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बेटा, तेरी मेहनत ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, हार मत मानना। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, साकुरा की आखिरी पंखुड़ी, जो सोन साम्राज्य के उत्तरी हिस्से में एक जादुई साकुरा पेड़ था, जिसकी आखिरी पंखुड़ी हर 100 साल में गिरती थी। मान्यता थी कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में वह पंखुड़ी गिरे, उसकी एक सबसे गहरी इच्छा सच हो जाती है। लेकिन तभी जब वह इच्छा सच्चे प्रेम से जुड़ी हो। ली हायून, एक राजदरबार की चित्रकार, अपनी कला के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके दिल में एक अनकहा राज था। वह गुप्त रूप से महल के शाही अंगरक्षक कांग जुन हो से प्रेम करती थी। जुन हो हमेशा गंभीर और दूर दूर रहता था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी कोमलता यून ने कई बार महसूस की थी। वसंत उत्सव की रात, जब साकुरा पेड़ की पंखुड़ियां गिर रही थीं, यून अकेले वहां गई। चांदनी में जुन हो भी वहां आया। तुम यहां अकेली क्यों? उसने पूछा। हयून ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं एक चमत्कार का इंतजार कर रही हूं। तभी हवा में नाचती हुई एक सुनहरी रोशनी वाली पंखुड़ी नीचे आई और सीधे उनके बीच गिरी। यून ने आंखें बंद कर मन ही मन इच्छा की जुन हो हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन जब उसने आंखें खोली, जुन हो भी उसे देख रहा था और बोला, जानती हो, मैंने भी यही मांगा है। साकुरा पेड़ से हल्की सी रोशनी फैली और जैसे ही वह दोनों को छू गई, जुन हो ने उसका हाथ थाम लिया। अब चाहे महल की दीवारें हमें रोकें या दुनिया का कोई कोना, उसने कहा, तुम्हारा स्थान हमेशा मेरे दिल में रहेगा। कुछ ही महीनों बाद दोनों ने महल से दूर एक शांत गांव में नया जीवन शुरू किया, जहां हर वसंत में साकुरा का पेड़ उनकी खिड़की के पास खिलता था और वह आखिरी पंखुड़ी उनके घर में सुरक्षित रखी रहती थी, उनके प्रेम की निशानी के रूप में। एक छोटे से गांव में एक मुर्गा और एक प्यारी सी मुर्गी रहते थे। मुर्गा रोज सुबह जोर से बांग देकर सबको जगाता और मुर्गी खेत में दाने चुगती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। मुर्गा मुर्गी को हमेशा सबसे अच्छे दाने ढूंढ कर देता और मुर्गी हंसकर कहती, तुम तो मेरे सच्चे साथी हो। एक दिन तेज बारिश आई। मुर्गी भीग रही थी। मुर्गा अपने पंख फैलाकर उसे बारिश से बचाने लगा। मुर्गी की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, अब मुझे यकीन हो गया, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। उस दिन से दोनों हमेशा साथ रहने लगे। गांव वाले भी कहते, ये तो मुर्गा मुर्गी नहीं, प्यार की मिसाल।